हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द सेंटेंस। तो सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। जो भी हम अपने दैनिक जीवन में बात करते हैं एक दूसरे से, जो हम बोलते हैं, जैसे कि मोहन क्रिकेट खेल रहा है, सुनीता खाना बना रही है, या राजेश बाजार को जा रहा है, तो ये सभी क्या है? सेंटेंस हैं। हम एक दूसरे से जो वार्तालाप का माध्यम होता है वो सेंटेंस के माध्यम से ही करते हैं, जिसको हम हिंदी भाषा में वाक्य भी कहते हैं। तो ये जो वाक्य होते हैं, इसके पहले सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का समूह। दैट मेक्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। तो जो डेफिनेशन आप पढ़ रहे देख रहे हैं बोर्ड पे, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह दैट जो मेक्स बनाए कंप्लीट सेंस यानी पूर्ण भाव बनाए, जो पूर्ण भाव व्यक्त करे, ऐसे शब्दों के समूह को हम कहते हैं सेंटेंस। क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। जैसे मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। मोहन क्रिकेट खेल रहा है। रीता इज रीडिंग। रीता इज रीडिंग, रीता पढ़ रही है। मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट है और रीता इज रीडिंग, तो ये दोनों ही क्या है? दोनों ये सेंटेंस हैं। वाट डज ही डू। वाट डज ही डू, वह क्या करता है? वाट डज ही डू, वह क्या करता है? और अगला वाक्य आप देख रहे हैं, डू नॉट मेक ए नॉइज। शोर मत मचाओ। अगला सेंटेंस, हाउ ब्यूटीफुल द कार इज। तो ये जो 5 वाक्य आप देख रहे हैं, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, रीता इज रीडिंग, व्हाट डज ही डू और डू नॉट मेक ए नॉइज, हाउ ब्यूटीफुल द कार इज, ये सभी क्या हैं? ये सभी सेंटेंसेस हैं। सभी जो पूर्ण भाव व्यक्त कर रहे हैं, जैसे कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। तो ये सभी क्या हैं? सेंटेंसेस हैं। तो सेंटेंस की पहचान करने के लिए, सेंटेंस की को हम चेक करें किस तरह से सेंटेंस हैं, इसकी फीचर्स होती हैं। तो हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ द सेंटेंस की। तो आप देख रहे हैं नीचे 5 सेंटेंस हैं और इन पांचों के बारे में चर्चा करेंगे कि सेंटेंस हैं या नहीं, इनकी हम जो फीचर्स हैं उनको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फीचर्स ऑफ द सेंटेंसेस। फीचर्स ऑफ द सेंटेंसेस हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? ए सेंटेंस मेक्स कंप्लीट सेंस। टीचर देखिए, जो सेंटेंस है, तो ए सेंटेंस मेक्स कंप्लीट सेंस यानी पूर्ण भाव व्यक्त करे। तो हम सेंटेंस पढ़ते हैं, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेल रहा है। रीता इज रीडिंग, रीता पढ़ रही है। व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है। डू नॉट मेक ए नॉइज, शोर मत मचाइए। और हाउ ब्यूटीफुल द कार इज, कितनी सुंदर कार है। तो ये जो सभी आप देख रहे हैं, सभी 5 सेंटेंस, ये सभी के सभी पूरा भाव व्यक्त कर रहे हैं, कंप्लीट सेंस प्रेजेंट कर रहे हैं। तो नंबर 2 पे आता है। नंबर 1 आपने देख लिया, मेक्स कंप्लीट सेंस। नंबर 2 पे, ए सेंटेंस starts with
ए कैपिटल लेटर। आप देख रहे हैं कि ए सेंटेंस जो होता है शुरुआत जो होती है वो कैपिटल लेटर से होती है। तो मोहन का एम कैपिटल है, रीता का आर कैपिटल है, और वाट जो सेंटेंस है वाट डज ही डू का डब्ल्यू कैपिटल है, और डू नॉट मेक ए नॉइज का डू कैपिटल है, और हाउ ब्यूटीफुल द कार इज का एच, जो हाउ में एच है ये कैपिटल है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो आप जो पांचों सेंटेंस हैं सभी में जो पहला लेटर है वो सभी का कैपिटल है। तो इसके बाद जो तीसरा फीचर्स आता है इसका, जो सेंटेंस का तीसरा फीचर्स है तो पहला फीचर्स देख लिया मेक्स कंप्लीट सेंस, दूसरा है स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर, और नंबर 3 पे है ए सेंटेंस एंड्स इन ए सेंटेंस एंड्स इन फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो आप देख रहे हैं कि पहला जो दे रखा है उसमें कंप्लीट सेंस व्यक्त करना है, दूसरे में कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग करना है, और नंबर 3 पे जो इसमें उसकी जो समाप्ति होगी तो फुल स्टॉप आएगा उसके अंत में, या क्वेश्चन मार्क होगा सेंटेंस के अंत में, और या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को। हम देख रहे हैं कि पहले जो सेंटेंस है मोहन इज़ प्लेइंग क्रिकेट में फुल स्टॉप आ रहा है, रीता इज़ रीडिंग में फुल स्टॉप है, व्हाट डज ही डू वह क्या करता है इसमें जो क्योंकि हमारा क्वेश्चन वाला सेंटेंस है ये प्रश्नवाचक वाक्य है तो इसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है, डू नॉट मेक ए नॉइज़ में फुल स्टॉप है, और हाउ ब्यूटीफुल द कार इज़ इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है। यानी जो सेंटेंस की फीचर्स हैं वो सभी जो 3 हमने बताई हैं अभी तक वो तीनों ही सेंटेंस के माध्यम से कंप्लीट हो रही हैं। और चौथी फीचर्स की हम बात करते हैं तो नंबर 4 पे जो फीचर्स हम लाते हैं तो इसमें से एक सेंटेंस हम थोड़ा रब कर लेते हैं। देखिए नंबर 4 पे जो आता है ए सेंटेंस ऑलवेज हैज़ ए वर्ब। तो यानी एक सेंटेंस सदैव एक वर्ब होनी चाहिए। जो पहला वाक्य था मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट में प्लेइंग वर्ब है, रीता इज रीडिंग में रीडिंग जो है हमारा रीड है ये वर्ब है रीडिंग में, ठीक है। और व्हाट डज ही डू तो इसमें डू वर्ब है, और डू नॉट मेक ए नॉइज में मेक वर्ब है, और हाउ ब्यूटीफुल द कार इज़, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें इज़ आ रहा है। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी सेंटेंस होने का प्रमाण दे रहे हैं, इसीलिए सभी क्या हैं, सेंटेंसेस हैं। तो हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ा, हमने फीचर्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा। अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंस वन वर्ड के होते हैं। कैसे होते हैं, जिनमें केवल एक ही वर्ड होता है। मोस्टली तो हमने देखा है कि जो परिभाषा इसकी डेफिनेशन है उसमें दिया हुआ है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। एक शब्दों का समूह जो पूरा भाव व्यक्त करे उसको हम सेंटेंस कहते हैं। लेकिन कुछ अपवाद के रूप में वन वर्ड के सेंटेंसेस भी होते हैं। देख कौन से होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि उनके अंदर गागर में सागर छिपा रहता है। एक वर्ड के माध्यम से बहुत सारी, एक हिंदी में अगर हम उसको उच्चारण करेंगे तो लंबा वो निकलेगा उसका भाव। लेकिन जैसे कि जब कोई किसी को खुशी होती है, कोई क्रिकेट मैच जीतता है या कोई और बहुत से खुशी के कारण होते हैं तो उसमें लोग खुशी मनाते हैं, हुर्रा, ये सेंटेंस है। खुशी का माहौल बना हो, उसने एकदम खुशी से इजहार किया। एलस, कोई दुख हुआ तो उसमें उसने इस तरह से इस सेंटेंस के माध्यम से दुख व्यक्त कर दिया, इसके माध्यम से खुशी व्यक्त कर दी। अब हम देखते हैं कि हम जब हम कार या बाइक लेकर के जाते हैं तो चौराहों पर लाइट लगी होती है, ग्रीन लाइट होती है, रेड लाइट होती है, येलो लाइट होती है। तो भी एक सेंटेंस के माध्यम से कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर
ये नहीं होते हैं। तो वहाँ पे जो हमारे पुलिसमैन होते हैं जो चौराहे पर खड़े होते हैं वो सिग्नल देते हैं। तो क्या देते हैं? स्टॉप, हाथ के इशारे से स्टॉप बोलते हैं। तो ये सेंटेंस का मतलब है रुकिए। जब येलो लाइट होती है तो क्या हम करते हैं? वेट, रुकिए। और जब ग्रीन लाइट होती है तो गो, जाइए। ये सभी क्या हैं? ये सभी सेंटेंस हैं, ये सभी सेंटेंस हैं। अब देखिए कम, आओ, ठीक है। तो हुर्रा, एलस, स्टॉप, वेट, गो, कम, ये सभी सेंटेंसेस हैं, वन वर्ड सेंटेंसेस हैं। तो इनको हम, जैसे कि परिभाषा में कहा गया है कि शब्दों का समूह, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, लेकिन ये वन वर्ड के माध्यम से भी एक सेंटेंस पूरा बना हुआ है। तो इस तरह से एक शब्द का भी सेंटेंस होता है। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। सेंटेंस के काइंड्स कौन कौन से होते हैं? तो सेंटेंस के मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से बहुत सी किताबों में हमें 4 देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके जो होते हैं 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3, इम्परेटिव सेंटेंस। नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नंबर 5, ऑप्टेटिव सेंटेंस। आप देख रहे हैं असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इस तरह से जो सेंटेंस होते हैं इनके 5 काइंड होते हैं। जो असर्टिव सेंटेंस है उसके अंत में आता है फुल स्टॉप, चाहे वाक्य नेगेटिव है या पॉजिटिव है। असर्टिव सेंटेंस में 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटरोगेटिव में आता है क्वेश्चन मार्क। इम्परेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप आता है। एक्सक्लेमेटरी में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, और ऑप्टेटिव में भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। तो इन सेंटेंसेस की अपने आप में सिंबल की पहचान भी है। तो इसके बाद में जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हम पढ़ रहे हैं 5 तरह के बताए मैंने आपको, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। अब हम बात करते हैं फ्रेज की। सेंटेंसेस के बाद में बात करते हैं फ्रेज की। फ्रेज जो होता है, फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है सेंटेंस की तरह ही, लेकिन उसमें कुछ अपूर्णता होती है, इसीलिए वो सेंटेंस नहीं बन पाता, वो फ्रेज के रूप में ही रह जाता है। क्या अपूर्णता होती है देखिए, फ्रेज की डेफिनेशन देखते हैं। फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का समूह। दैट मेक्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, शब्दों का समूह जो भाव तो व्यक्त करता है लेकिन पूर्ण भाव व्यक्त नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं, यानी वाक्यांश। हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश, यानी वाक्य का अंश, यानी पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे इन द रूम, कमरे में। कहाँ पे? कमरे में। क्या है, कैसे, कुछ पता नहीं, केवल ये बात है कमरे में। इन द
गार्डन, बगीचे में, बाग में। ऑन द रूफ, छत पर। ऑन द ट्री, पेड़ पर। मेक ए नॉइज, शोर मचाना। टेल ए लाई, झूठ बोलना। रीडिंग बुक, किताब पढ़ना। प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना। डूइंग वर्क, काम करना। तो आप देख रहे हैं सभी, इन द रूम, इन द गार्डन, ऑन द रूफ, ऑन द ट्री, मेक ए नॉइज, टेल ए लाई, रीडिंग बुक, प्लेइंग क्रिकेट, डूइंग वर्क। तो ये सब जो आप देख रहे हैं ये सभी क्या हैं? ये सभी फ्रेज हैं, यानी वाक्यांश हैं, वाक्य का अंश है, यानी पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैं। क्योंकि ये कंप्लीट भाव यानी पूर्ण भाव व्यक्त नहीं कर रहे, केवल छोटा भाव व्यक्त कर रहे हैं, थोड़ी सी मात्रा में बता रहे हैं कि ऐसा है, लेकिन पूरा भाव नहीं। जैसे कि इन द रूम, कमरे में, क्या है पता नहीं क्या कमरे में। इन द गार्डन, बगीचे में। टेल ए लाई, झूठ बोलना, कौन झूठ बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कोई पता नहीं है। मेक ए नॉइज, शोर मचाना। प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना। तो ये क्या है? ये सभी फ्रेज हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। ओके, थैंक यू।